हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की दो क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। पहली क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बिल्कुल बेसिक्स जाने थे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। दूसरी क्लास में मैंने आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताया था, बेसिक बेसिक चीज़ें। पर हमें पता है कि सिमिलैरिटी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिस वजह से आज भी हम सिमिलैरिटी ही डिस्कस करने वाले हैं। आज सिमिलैरिटी के कुछ बेसिक रूल्स और थ्योरम्स देखेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी कर रहे होंगे हम सिमिलैरिटी पे। फिर नेक्स्ट क्लास में सिमिलैरिटी में जितने भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए होंगे मैं वो लगभग आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और एक साथ उनका एक बंच उठा के हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। कल हमने बात किया था मिड पॉइंट थ्योरम की, अगर आपको याद है तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या किया था हमने कि एक ट्रायंगल बनाया था कुछ इस तरह से। एक ट्रायंगल था हमारे सामने और हमने उस ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट ले लिए थे और उसको मिला दिया था आपस में। फिर हमने कहा था ये दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक ऊपर छोटा ट्रायंगल बन गया है ADE और दूसरा बड़ा ट्रायंगल बन चुका है हमारे सामने ABC। और फिर कहा कि भाई जो ADE ट्रायंगल है उसका एंगल D एंगल B बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन DE और BC आपस में पैरेलल है। इसी तरह C और E बराबर होगा एंड फाइनली A दोनों में कॉमन होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और फिर हमने इसका रेशियो निकाल के रखा था, इनकी साइड्स के बीच का रेशियो क्या होगा, और वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की थी। ठीक है ना। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, और एक बेसिक क्वेश्चन है इस तरह का ही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो वो थ्योरम के रूप में ही कन्वर्ट हो गया है, उसको देख लेते हैं। मैं मिड पॉइंट थ्योरम पे इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ और मे भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी पूरी तरह से। नेक्स्ट देखते हैं अगला। कोई एक ट्राइंगल है ABC, दो पॉइंट हैं सेम उसी तरह D और E, और आपसे कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज BDE और C के। कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDEC के। ठीक है। देन अब आपसे पूछता क्या है यहाँ पे, अब कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा AD अपॉन DB का रेशियो बताओ क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, हमें गिवन है इतना क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है AD अपॉन DE का रेशियो, AD अपॉन DB का रेशियो पूछा गया है। तो समझो कैसे हो सकता है ये। सबसे पहले तो बोला गया है कि DE और BC जो दो लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल हैं। DE पैरेलल है BC के। अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब एंगल B एंगल D के बराबर होगा, एंगल E एंगल C के बराबर होगा, और एंगल A तो दोनों में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के साथ में ही पूरे बड़े वाला ट्राइंगल और छोटे वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के साथ में इनके साइड का रेशियो निकल के आ रहा होगा कुछ, है ना। अब हमें देखना होगा कि रेशियो पूछा गया है साइड का, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए
दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, मतलब ये ऊपर वाले छोटे त्रिभुज का एरिया मान लेते हैं 1 यूनिट है। तो कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC बराबर है, मतलब ये नीचे वाला जो चतुर्भुज है इसका एरिया भी कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। ऊपर ट्राइंगल 1 यूनिट का है तो नीचे चतुर्भुज भी 1 यूनिट का होगा। अब आप ऐसे समझो कि जो दो ट्राइंगल हैं हमारे पास ADE, छोटे ट्राइंगल का तो एरिया हमने 1 यूनिट मेंशन किया है, लेकिन बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो आप कहोगे ABC का एरिया है टोटल 2 यूनिट, क्योंकि छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल और ये क्वाड्रिलेटरल मिलके बड़ा ट्राइंगल बनाएगा। इस वजह से इनका एरिया जो है वो है 1 यूनिट और 2 यूनिट। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की साइड का रेशियो का स्क्वायर एरिया के बराबर होता है। मतलब अगर आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो AD अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर होगा एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ABC। ADE और ABC का वैल्यू देखोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं AD अपॉन AB का स्क्वायर बराबर है 1/2 के। अगर स्क्वायर 1/2 के बराबर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर तो ये स्क्वायर हट जाएगा। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा 1/√2 के। अब AD अपॉन AB का वैल्यू 1/√2 आया है। अब इसको समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल था बड़ा ABC और उसके बीच में एक लाइन खींची हुई थी, दैट इज D और E। ठीक है, AB का वैल्यू √2 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है इसका वैल्यू है √2, और AD का वैल्यू है 1 और इसका वैल्यू है 1। तो कोई बताए मुझे DB का वैल्यू क्या होगा, तो कह सकते हो हाँ सर DB का वैल्यू जो होगा वो होगा √2 - 1। और हमसे पूछा गया था AD अपॉन DB का वैल्यू क्या होगा, तो AD का वैल्यू 1 निकल के आया है और DB का वैल्यू निकल के आया है √2 - 1, और ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। आई होप अब ये क्लियर होगा आपको कि किस तरह से हमें DB का वैल्यू निकालना था। अगर एरिया दिया हुआ है तो साइड का स्क्वायर, साइड के जो रेशियो का स्क्वायर होता है वो एरिया के बराबर होता है, तो वहाँ से साइड्स निकालेंगे। साइड निकालने के बाद फिर हम उसको अलग अलग दिखा देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। मान लेते हैं एक ट्राइंगल आपके सामने है ABC, और AB और AC का मध्य बिंदु है D और E। ठीक है, ABC ट्राइंगल है और D और E जो है वो AB और AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। अब आपसे कह रहा है ट्राइंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल BDEC का एरिया का रेशियो बताओ। एरिया ऑफ ये बताना है हमें। अगर पॉइंट D और पॉइंट E जो है वो मिड पॉइंट हैं AB और AC के, तो हमें एरिया का रेशियो बताना है ADE और BDEC का। कैसे निकालोगे आप? हमें पता है अगर ये मिड पॉइंट हैं तो आप कहोगे इसने पूरी लाइन को 1:1 में तोड़ा होगा, है ना। छोटा ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रहा है ADE, उसकी साइड है 1, लेकिन जो यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल बन रहा है उसका साइड कितना है, तो 1 और 1 यानी कि कितना साइड हो गया, 2 साइड हो जाएगा। दोनों अगर सिमिलर होंगे तो आधा आधा बांट रहा होगा। छोटा ट्राइंगल का साइज 1 होगा और बड़े ट्राइंगल का साइज जो होगा वो होगा 2। अब आपको पता है कि AD अपॉन AB का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट, इन दोनों के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ABC। वैल्यू पुट करते हैं 1 और 2। 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 4,
तो ट्राइंगल ए डी ई अपॉन ट्राइंगल ए बी सी 1 और 4 के रेशियो में आ गया आपके सामने, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 1 और 4 के रेशियो में अगर ये आ गया है, इसका मतलब कि छोटा ट्राइंगल जो है वो हमारे सामने कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, और पूरा बड़ा ट्राइंगल जो है वो है 4 यूनिट। पूरा बड़ा ट्राइंगल अगर 4 यूनिट का है तो इसका मतलब नीचे वाला एरिया कितना बन रहा होगा, तो बच रहा होगा 3 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि 1:3 में आप इसको तोड़ दोगे। हम आंसर लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई है 1 यूनिट और एरिया ऑफ बी डी ई सी कितना यूनिट है, 3 यूनिट। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। अच्छा, एक बात और समझिए, यहाँ पे जिस तरह से ए बी सी एक ट्राइंगल है और हमने ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स को लेके स्टार्ट किया था, अगर बी सी का मिड पॉइंट भी दिया होता, मान लेते हैं एफ, और इन तीनों को मिलाया गया होता, तो आप देख रहे हो ट्राइंगल के अंदर एक और छोटा ट्राइंगल बन गया है, जिसकी वजह से ट्राइंगल को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। देन अब हम कह सकते थे कि इस केस में ये सारे के सारे चारों ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 1 1 1 1 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से जैसे अभी हमने ये वाला निकाला था, इसी तरीके से इसको भी हम निकाल सकते हैं, और चारों यहाँ पे ट्राइंगल 1 1 1 1 यूनिट हो जाएंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर्स, तब आप इसको और अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनता है और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल के सामने आते हैं। पहले तो मैं आपको बेसिक से रिजल्ट बताऊंगा किस तरह आ रहे हैं, और फिर एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप रिजल्ट खुद से लिख सको बिना सॉल्व किए हुए, है ना। तो बहुत अच्छा तरीका है, ये देखते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे सामने, और इसके अंदर एक लाइन खींची हुई है कुछ इस तरह से। इसको वैल्यूज देते हैं जल्दी जल्दी, ए बी सी, और ये मान लेते हैं हम डी, ठीक है। ये है ए बी सी और डी, ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये दो जगह से राइट एंगल है, एक तो यहाँ से भी ये राइट एंगल बना रहा है और एक ये पूरा भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ठीक से देखोगे आप कि राइट एंगल के अंदर भी एक लाइन खींची गई है बी डी, जो इसको राइट एंगल पर काट रही है, ए सी को राइट एंगल पर काट रही है, तो आप कहोगे इसके अंदर टोटल 3 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, और फिर 2 छोटे छोटे ट्राइंगल राइट एंगल अंदर भी दिख रहे हैं, ए डी बी और बी डी सी। सबसे पहले सबसे बड़े ट्राइंगल की बात करते हैं। देखिए ए बी सी में मान लेते हैं एंगल ए जो है वो x है और एंगल सी जो है वो y है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए जो है वो x है, b जो है वो 90 डिग्री है, और c जो है वो y दे रखा है। क्लियर है। अगर b 90 डिग्री है और a और c x और y है, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90 कह सकते हैं हम, है ना। दूसरे में देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं बी डी और सी की, बी डी सी नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल डी तो 90 है जो कि दिख रहा है हमें, एंगल सी है y, तो बोल सकते हो एंगल बी, ये वाला एंगल कितना होगा, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि ये एंगल होगा x, क्योंकि एक 90 है, दूसरा y है, तो तीसरा x होना ही पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर हमने अभी क्या मान के रखा है, 90। और सेम इसी तरीके से ऊपर का ये जो छोटा एंगल बच रहा है ये हो जाएगा y, और ये तो 90 बनाएगा ही। तो अब तीनों ट्राइंगल्स के बारे में आपने देख लिया। मैं तीनों ट्राइंगल को यहाँ लिख रहा हूँ और तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के बारे में जानेंगे, ये किस ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। तो सबसे बड़े ट्राइंगल की बात की है हमने, तो यहाँ पे बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं। देखो
ट्राइंगल ए बी और सी, ये एंगल है y, ये एंगल है x और ये है 90। इसके बाद इसके अंदर बनने वाला एक छोटा ट्राइंगल बनाते हैं। ये 90 है, ये y है और ये है x, और ये ट्राइंगल है बी डी और सी। फिर ऊपर बनने वाला एक और ट्राइंगल बनाते हैं, और ये है ए बी और डी। ये है 90, ये है x और ये है y। चलिए सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ये ए बी सी जो ट्राइंगल है ये किस सेकंड वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलैरिटी दिखाएगा? तो सबसे पहले देखो, एंगल ए लिखा हुआ है हमने, तो ए है x, तो यहाँ पे x कहाँ पे है? x एंगल b पर, तो हम लिखेंगे सबसे पहले b। फिर दूसरा देखो b लिखा हुआ है और b है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? d को, तो यहाँ लिखेंगे हम d। तीसरा c देखो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे y y को रिप्रेजेंट कर रहा है c, तो यहाँ पे भी लिख देंगे c। और कह देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के। इसी तरह आगे बढ़ते हुए ट्राइंगल बी डी सी किस ट्राइंगल तीसरे ट्राइंगल के साथ किस तरह सिमिलर होगा? तो सबसे पहले देखो एंगल बी क्या कह रहा है, तो एंगल बी है x, तो यहाँ पे x रखो, x है यहाँ पे एंगल a। उसके बाद d जो है 90, तो यहाँ पे 90 क्या है? यहाँ पे 90 तो d ही है, और फिर y हो जाएगा यहाँ पे एंगल b। और आपके सामने निकल के आ जाएगा कि ये तीन ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। इन तीन ट्राइंगल्स के रेशियोज को आप लिख सकते हो और उसके बाद अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। मैं एक एक करके बिल्कुल बेसिक से ही चलूंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देखते रहिए बस। अब ये नीचे वाले जो डायग्राम बना रखे हैं इनको हटाता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल पाए और हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएँ। चलिए, अगर मैं आपको कहूँ कि तीन ट्राइंगल आपके सामने सिमिलर रखे हुए हैं आपस में, तो इन तीन ट्राइंगल को तीन पेयर्स में तोड़ा जा सकता है। सबसे पहला पेयर जो है वो है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी डी सी के। दूसरा पेयर होगा ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। और तीसरा पेयर होगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा आखिरी वाले ट्राइंगल ए डी बी के। इस तरह हमारे सामने तीन पेयर बनेंगे और इन तीन पेयर्स को सॉल्व करने पर तीन तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। पहले पेयर से स्टार्ट करता हूं मैं। पहला पेयर जो हमारे सामने है वो देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल बी डी सी के सिमिलर है। चलो ध्यान से देखिएगा। अब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। आप लिख सकते हो ए बी अपॉन बी डी, शुरू के दो लाइंस बराबर होंगे बी सी अपॉन डी सी, और फिर ए सी अपॉन बी सी। क्लियर है ये बात? अब हमें इसमें देखना होता है कोई दो साइड जो हैं बराबर होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर बी सी लिखा हुआ है और ये भी बी सी लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दो बराबर साइड हैं तो हमें इन दोनों को ही लेके सॉल्व करना है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो आप लिखोगे बी सी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी इंटू डी सी के। ये है पहला रिजल्ट हमारे सामने, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी इंटू डी सी के। इसी तरह से जब हम दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे, मैं दूसरा ट्राइंगल लिख रहा हूं, बी डी सी ए डी बी के बराबर है। ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी के, ए डी बी के। चलिए एक और रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए सबसे पहले इसके साइड का रेशियो देखो, तो साइड का रेशियो देखेंगे बी डी अपॉन ए डी
बराबर डी सी अपॉन डी बी बराबर बी सी अपॉन ए बी। और फिर देखना है कौन से दो सिमिलर हैं यहाँ पे। तो आप देखो बी डी और डी बी ये दोनों बराबर हैं, सिमिलर हैं, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बी डी का स्क्वायर बराबर होगा डी सी इंटू ए डी के, और ये आपका सेकेंड रिजल्ट होगा। इसी तरह अब आपके ऊपर है कि आप ये थर्ड सिमिलैरिटी यूज़ करके थर्ड रिजल्ट निकालते हो या नहीं निकाल पाते हो, ठीक है। और ये तीनों रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो तीन रिजल्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, ये दो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं इनको डायरेक्ट लिखना बताता हूँ कि आपको सिर्फ डायग्राम देख के इनको किस तरह लिखना है, ताकि आपको ये सिमिलैरिटी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए समझिए। एक छोटा सा लॉजिक है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ओके, देखिए पहला रिजल्ट उठाते हैं, हमारे पास है बी सी का स्क्वायर ए सी इंटू डी सी। बी सी का स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू डी सी। चलिए देखिएगा होता क्या है। यहाँ पे हमसे ये बात कर रहा होता है इन तीन लाइनों के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। हमसे हमेशा ये तीन लाइनों के बारे में पूछ रहा होता है। या तो सबसे पहले पूछता है ये फर्स्ट लाइन ए डी के बारे में, या तो पूछता है बी सी के बारे में, या तो पूछता है बी डी के बारे में। ये जो तीन लाइनें आपके सामने दिख रही हैं, हमसे इन तीन लाइनों के बारे में पूछा जाता है। हमें देता क्या है, गिवन क्या करता है, तो हमें गिवन करता है ए डी का वैल्यू और डी सी का वैल्यू। ए डी के बारे में बता दिया जाता है कितना है, और डी सी के बारे में बता दिया जाता है कितना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल देगा आपको क्वेश्चन में सॉरी, एक राइट एंगल ट्राइंगल देगा आपको क्वेश्चन में, और कर्ण के बारे में आपको बता देगा कि कर्ण इतना है। देन आपसे ये तीन जो वैल्यूज आपको देख रहे हैं, ए डी, ए बी, बी डी और बी सी, ये तीन लाइनें जो देख रहे हैं, इनके बारे में पूछ सकता है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लो सबसे पहले बी सी के बारे में पूछ रहा है, जो मैंने रिजल्ट लिख रखा है उसके बारे में। सबसे नीचे वाली लाइन बी और सी के बारे में आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो हम सी पर जाके बैठ जाएंगे, सी पर हम फिक्स होके बैठ जाएंगे, पॉइंट सी पर बैठेंगे। बी और सी के बारे में पूछ रहा है, तो जिस लाइन के बारे में पूछेगा उसमें से देखेंगे कौन सा पॉइंट कर्ण से टच कर रहा है, और उस पॉइंट पर जाके बैठ जाएंगे। धीमे धीमे मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा, बस सुनते जाओ ध्यान से। सी से अब हमें बी पर जाना है और ए के पास जाना है। तो आप कहोगे सी से एक बार आओगे आप बी के पास, और एक बार जाओगे डी के पास, फिर सी से दोबारा आओगे बी के पास, और फिर सी से दोबारा जाओगे ए के पास। बस यही देखना है आपको। सी पॉइंट सी से आप दो बार बी के पास आए हो, और दो बार आप कर्ण पर चले हो, तो एक बार डी पर पहुंचे हो और एक बार पहुंचे हो ए पर। देन हम लिख रहे हैं कि दो बार बी सी ट्रेवल किया है, तो बी सी का स्क्वायर दो बार ट्रेवल किया है बी सी और बी सी, बराबर होगा एक बार पूरा ए से लेके सी तक गया है, और दूसरा पूरा फिर डी से लेके सी तक गया है, डी सी। और ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा आपके सामने, जो सिमिलैरिटी लगाने के बाद निकल के आ रहा था, है ना। सिमिलैरिटी लगाओगे, उसके बाद दो चूज करोगे ट्राइंगल, तब ये रिजल्ट निकल के आएगा। डायरेक्ट देखो ये रिजल्ट इस तरह से निकल सकता है। सेम दूसरा रिजल्ट देखता हूं मैं, जो सेकंड रिजल्ट हमने निकाला है वो कैसे निकलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप रख पाए याद तो आपका बहुत टाइम बचाएगा ये। चलिए मान लेता हूं अब दूसरी बार हमसे ए बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अब कहेंगे कि ए बी में पॉइंट ए जो है वो कर्ण से मिला हुआ है,
तो अब ए से हम एक बार बी के पास जाएंगे और एक बार डी के पास जाएंगे, दोबारा बी के पास जाएंगे और दोबारा सी के पास जाएंगे। तो आप लिखोगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी इंटू ए सी के। देखो जरा, यही रिजल्ट निकल के आया है क्या? दूसरा नहीं, दूसरा वाला नहीं, तीसरा रिजल्ट निकला है। दूसरा वाला हमने निकाला ही नहीं था। तो दूसरा रिजल्ट आपके सामने आ चुका है इस टाइम पे, दैट इज ए बी स्क्वायर ए डी इंटू ए सी। अब तीसरा रिजल्ट निकालता हूं मैं, और थर्ड रिजल्ट देखो किस तरह निकलेगा। तीसरा रिजल्ट का मतलब है बी डी का वैल्यू। बी डी के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो पॉइंट डी जो है वो कर्ण पर है। पॉइंट डी से आप 2 बार बी तक आएंगे और एक बार ऊपर की तरफ ए तक जाएंगे और एक बार नीचे की तरफ सी तक जाएंगे। पॉइंट डी से 2 बार बी तक आएंगे और फिर एक बार ए तक जाएंगे, एक बार सी तक जाएंगे। मतलब आपको कर्ण तो पूरा कवर करना ही करना है 2 बार में, और बी पॉइंट को भी कवर करना है। तो हम लिखेंगे बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी, और ये हो जाएगा आपका तीसरा रिजल्ट जो हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था। ठीक है, तो आई होप अब ये क्लियर होगा कि किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर चीज़ें आती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर चीज़ें आ रही होती हैं तो हमें किस तरह से उनको सॉल्व करके रखना है। डायरेक्ट याद रखो इन रिजल्ट्स को, क्योंकि बेसिक से करने में आपने देखा कितना टाइम लगेगा, सिमिलैरिटी लगाओ और फिर उसको बेसिक से जाओ, पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो ये रिजल्ट्स याद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बस जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में भुजा AB पर कोई बिंदु P है, तो ट्राइंगल ABC बना लेते हैं सबसे पहले। तो ट्राइंगल ABC पर AB पर कोई बिंदु P है, देन ACP इसको मिला दिया जाता है। ACP ये जो एंगल है ये बराबर है ABC के, इस एंगल के बराबर है। ठीक है, फिर दे रखा है AC बराबर 9 सेंटीमीटर, CP बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है AP का मान बताओ। अब समझ में आ रहा है, एक कोण बराबर दिया है, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन होने वाला है, तो 2 अलग अलग ट्राइंगल बना लेते हैं, तब ये क्लियर होगा। सबसे पहले एक बड़ा ट्राइंगल ABC, और उसके बाद एक छोटा ट्राइंगल जो इसके साथ सिमिलैरिटी दिखाने वाला है, दैट इज AC और P। हम जानते हैं एंगल B बराबर है एंगल C के, जो दिया गया है। एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन है, तो तीसरा एंगल C बराबर होगा तीसरे एंगल P के। अब ये 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। दोनों को लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल ACP के। क्लियर है? साइड का रेशियो लिखते हैं इसके, AB अपॉन AC बराबर BC अपॉन CP बराबर AC अपॉन AP। ये है साइड का रेशियो। अब हमारे पास जो 3 साइड्स यहाँ पे गिवन हैं वो देखो कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले AC, ये है AC, ये दिखा रखा है AC। ठीक है, फिर दूसरी साइड है CP, ये है CP, और तीसरी साइड है BC, ये है BC। निकालना क्या है? AP, ये निकालना है। तो इन दोनों को यूज़ करेंगे हम और हमारा आंसर हमारे सामने निकल के आ जाएगा। देखिए ज़रा, मैं इसको हटाता हूँ। हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे BC अपॉन CP बराबर AC अपॉन AP। वैल्यू पुट करो तो BC का वैल्यू है हमारे सामने 15 अपॉन CP का वैल्यू है 12 इक्वल टू AC का वैल्यू है हमारे सामने 9 अपॉन AP का वैल्यू निकालना है।
सॉल्व करोगे तो अब आंसर आप निकाल पा रहे होगे। 3 से कैंसिल होगा, 3 5, ये हो जाएगा 12×3 = 36/5, 36/5 जाएगा तो 7.2 आपका AP का फाइनल आंसर हो रहा होगा। होप ये क्लियर होगा, है ना। बस हमें दो ट्राइंगल के बीच में सिमिलैरिटी चेक करनी थी और एक भुजा के बारे में बताना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी आसान है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हैं तो वो त्रिभुज होगा। किस त्रिभुज में? हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी। किस में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती थी? सर्वांग समता। कॉन्ग्रेंसी में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती थी। समरूप में, सिमिलैरिटी में तीनों भुजाएं समान अनुपात में होती थी। पर याद रखिए कॉन्ग्रेंसी जो कॉन्ग्रेंट होगा वो सिमिलर भी होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो त्रिभुज आप बता रहे हो ये कॉन्ग्रेंट भी होगा और सिमिलर भी होगा। पहले तो ये कॉन्ग्रेंस होगा, ज़्यादा सही आंसर इसका है कॉन्ग्रेंस, सर्वांग सम। लेकिन उसके बाद फिर ये सिमिलर भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आपसे कह रहा है ये दो त्रिभुज हैं हमारे सामने, ADE और ADF, और ये भुजाएं रेशियो में है। तो बता दो निम्न में से कौन सा सही है। तो चलो भुजाओं को देखते हुए सबसे पहले ट्राइंगल लिख लो कौन से सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली भुजाओं को देख रहे हैं, देखिएगा जरा। AB और B के बाद लिखा हुआ है C, तो ABC सिमिलर है ट्राइंगल। AB लिखा है तो नीचे की दो लाइन लीजिए FD, और D के बाद लिखा हुआ है E। तो आप कहोगे कि ABC सिमिलर है FDE के। तो एंगल A बराबर है एंगल F के, एंगल B बराबर है एंगल D के, और एंगल C बराबर है एंगल E के। अब बस इसमें से देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, AF बराबर है और B और D बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, AB और QR पैरेलल हैं तो PB का मान बताओ। AB और QR ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो PB का मान बताना है, इसका मान बताना है हमें। समझो देखो, AB और QR किस रेशियो में है, डायरेक्ट कर रहे हैं, सिमिलैरिटी नहीं लगा रहे हैं। 3 और 9 को काटोगे तो 1:3, 1:3 में है। तो इसका मतलब अब सभी भुजाएं 1:3 में होंगी। तो इसका मतलब PB और ये पूरी बड़ी लाइन 1:3 में होनी चाहिए। तो अगर 3 यूनिट दिखा रहा है 6 को, तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। PB का वैल्यू 2 होगा, इसीलिए PR का वैल्यू पूरा 6 यूनिट है, क्योंकि ये सारे के सारे 1:3, 1:3, 1:3 में जा रहे होंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, 6 ट्राइंगल दिए हुए हैं आपको, आपसे पूछ रहा है सिमिलर कौन सा ट्राइंगल किसके है। चलो बना लेते हैं। ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। A 50 है, B 70 है, और C जो है वो 60 है। इसी तरह E यहाँ पे 70 है, F जो है वो 50 है, और D जो है वो 60 है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल। एंगल A कितना है? 50, तो यहाँ पे 50 किसके पास है? F के पास है। तो एंगल B कितना है? 70, यहाँ 70 है E के पास। और एंगल C कितना है? 60, और यहाँ 60 है D के पास। तो आंसर हो जाएगा ये, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल FED के बराबर। आगे बढ़। ओके, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए चित्र में QA और PB, ये दो QA और PB AB पर लंब है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। आपसे कह रहा है AO बराबर 9 सेंटीमीटर है, BO बराबर 6 सेंटीमीटर है, BP बराबर 8 सेंटीमीटर है, और AQ का मान बता दो कितना। तो अब हमें समझना है कि दो एंगल तो यहाँ पे 90 और 90 दिखाए गए हैं, ये दोनों
एंगल आपस में बराबर होंगे तो बचा हुआ ये तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। ट्राइंगल लिखते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल आपस में यहाँ बराबर होंगे, सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ क्यू सिमिलर होगा। ट्राइंगल ए 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या है, बी 90 डिग्री है, उसके बाद ओ और फिर पी। आप लिख सकते हो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा ओ क्यू अपॉन ओ पी बराबर होगा ए क्यू अपॉन बी पी। ए ओ का वैल्यू कितना है, 9 दे रखा है। बी ओ दे रखा है क्या, यस 6 दे रखा है। ओ क्यू पूछा के नहीं, ओ क्यू के बारे में नहीं पूछा गया और ना ही ओ पी, मतलब ये बीच वाला हमें यूज़ नहीं करना है। देखिए 3 रिलेशन निकल के आते हैं, 3 में से कोई 2 रिलेशन यूज़ करने होते हैं और एक रिलेशन हटा देना होता है। तो अब समझ में आया कि तीसरा रिलेशन, पहला और तीसरा हमें यूज़ करना है। देखते हैं इसको, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा ए क्यू अपॉन बी पी के। सॉल्व करते हैं। ए ओ का वैल्यू है 9 और बी ओ का वैल्यू है 6। ए क्यू का वैल्यू निकालना है और बी पी का वैल्यू हमारे सामने 8। सॉल्व करो तो 2 और 3, 2 से जाएगा 4 बार और ये हो जाएगा 12। तो ए क्यू का वैल्यू जो निकल के आ रहा है, ये कितना निकल के आ रहा है, 12, 12 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमने बेसिक से किया तो सिमिलैरिटी देखा और वो सारी चीज़ें हमने लगाया बेसिक से और फिर किया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि भाई ये 2 ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं, पहला ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल, तो इनकी साइड का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। फिर हमें देखना था कि ये 6 और 8 जो है किस अनुपात में, तो आप देखोगे 3 और 4 के अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में। तो हम कहेंगे कि ये 3 होगा और ये 4 के अनुपात में, क्योंकि ये जो लंब है, जो खड़ी हुई परपेंडिकुलर लाइन है, वो 4 के रेशियो में है। फिर आप कहोगे 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम कह देंगे 12 को। और इस तरह से आपका आंसर आ जाता बिना सिमिलैरिटी लगाए। पर सिमिलैरिटी पहले बेसिक से आपको लगा के चलनी है। जब आप बहुत अच्छे से सीख जाओ कि सिमिलैरिटी कैसे लग रही है, देन आप उसको मत लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो अपने। क्लियर है अब ये बात? चलिए कल हम फिर से मिल रहे होंगे और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी सिमिलैरिटी में बचे हुए हैं, तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक सीट भी दे रहा हूँ सिमिलैरिटी की। थैंक यू वेरी मच।